इस क्लास में देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में कौन सी समस्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए, क्या उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर ए, कितना उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए उत्पादन किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, उत्पादन की कौन सी तकनीकी श्रम प्रधान मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रम प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, उत्पादन के लिए संसाधनों के पूर्ण उपयोग को किस वक्र पर दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सकारात्मक आर्थिक संश्लेषण क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार आर्थिक तंत्र कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, आदर्शक आर्थिक संश्लेषण में क्या अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या वांछनीय है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक मांग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन कौन करता है? ये जो करता है केंद्रीय सत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर, बाजार अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होते हैं? ये जो होते हैं बाजार शक्तियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, साधन संभावना वक्र पर स्थित बिंदु क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को किससे मापा जाता है? ये जो मापा जाता है उत्पादन संभावना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चयन किस समस्या से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, उत्पादन के पूंजी प्रधान तकनीकी क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है मशीन आधारित उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका संश्लेषण करता है? ये जो करता है सामूहिक मांग और पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था के उत्पादन समस्या हल किस प्रकार किया जाता है? ये जो क्या आता है संसाधनों का उचित बंटवारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का उचित वितरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, साधन संभावना वक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित संसाधनों का पूर्ण उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक पूर्ति का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये जो होता है बाजार शक्तियाँ के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच चयन को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन समस्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस यहाँ पर, अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादन का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर, बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण इस प्रकार होता है? ये जो होता है मुक्त संव्यवहारों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, उत्पादन संभावना वक्र के भीतर स्थित बिंदु क्या दर्शाते हैं? ये जो दर्शाते हैं अपूर्ण संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है यहाँ पर, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का अध्ययन करती है? ये जो करती है समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है पर, उत्पादन के लिए संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग क्यों किया जाता है? ये जो किया जाता है संसाधन सीमित होते हैं, जब संसाधन सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है यहाँ पर, सामूहिक मांग का निर्णय किस आधार पर होता है? ये जो होता है उत्पादन की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है यहाँ पर, आर्थिक संसाधन का सीमित होना किस समस्या को जन्म देती है? ये जो देती है उत्पादन का चयन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है यहाँ पर, सीमांत उत्पादन वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन की अधिकतम मात्रा को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का संबंध किससे होता है? ये जो होता है इनमें से सभी से, संसाधनों के वितरण से, उत्पादन के लिए तकनीकी के चयन से, उत्पादन की मात्रा से, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है पर, उत्पादन संभावना वक्र पर कौन सा बिंदु दर्शाता है कि कुछ संसाधन बेहतर, कुछ संसाधन बेकार पड़े? का सही तरह वक्र के भीतर स्थित बिंदु पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है पर, बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है पर, उत्पादन की किस तकनीकी में पूंजी प्रधानता होती है? ये जो होती है पूंजी प्रधान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है पर, अर्थशास्त्र की शाखा में आय और रोजगार का समय निर्धारण होता है? ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है यहाँ पर, उत्पादन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसे किया जाता है? यूज किया जाता है संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है जब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं? ये जो एजेंट हैं होते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, उपभोक्ता उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर बाजार शक्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन समस्या को इसके द्वारा हल किया जाता है। यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का पूर्ण वितरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है पर उत्पादन की कौन सी तकनीकी मशीनों पर आधारित होती है? ये जो होती है पूंजी प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? ये जो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। ए सामूहिक आय सामूहिक पूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 है पर उत्पादन उत्पादन की तकनीकी का चयन किस आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का उपलब्धता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 है पर सीमांत उत्पादन का मुख्य उपयोग क्या है? जो क्या है ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त उत्पादन की गणना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 है पर संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किस वक्र पर दर्शाया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 है पर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन की योजना कौन करता है? यूज करता है केंद्रीय सत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र किस स्थिति को दर्शाता है? ये दर्शाता है संसाधनों को पूर्ण उपयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 है पर बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये जो होता है बाजार शक्तियों के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन के लिए तकनीक का चयन किस पर निर्भर करता है? ये जो करता है ऑप्शन नंबर बी संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है पर उत्पादन समस्या का समाधान किस वक्र से किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्पादन संभावना वक्र से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही उत्तर इनमें से सभी संसाधनों की उपलब्धता बाजार की मांग उत्पादन की लागत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है? जो करता है विशिष्ट अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाता है? इसका सही उत्तर संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें, जहाँ पर बिल्कुल सबसे आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। इसीलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए धन्यवाद।